TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, तो हम रुआ खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ब। तब पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। निर्गमन की किताब ओकर 19 अध्याय के 16 से लेके 21 पद तक में यह तरी से लिखल गइल बा। तीसरा दिन ऐसन भइल कि भोर होते ही बदरी गरजे औरी तड़के लागल, यानी कि चमके लागल, औरी पहाड़ पर करिया घाटा छा गइल, औरी नरसिंहा के अतना भारी आवाज सुनाई दिहलस की छावनी में जितना लोग रहन सब केहू कांप उठल। तब मूसा लोगन के परमेश्वर से भेंट करावे खातिर छावनी से बहरी ले अइलन, औरी उ पहाड़ के निचला भाग में खड़ा भइले। चीने पहाड़ तो धुआं से भरल रहे, काहे कि परमेश्वर यहोवा ओकरा में आग में होके उतरल रहन, औरी ओकर धुआं भाटा के धुआं के समान ऊपर उठत रहे, और संपूर्ण पहाड़ बहुते कांपे लागल। जब नरसिंहा के शब्द ऊंचा औरी ऊंचा होत गइल, तब मूसा बोलले, और परमेश्वर गर्जन में से उनका के जवाब दिले। परमेश्वर यहोवा सीने पहाड़ के चोटी पर उतर अइले, और परमेश्वर यहोवा मूसा के पहाड़ चोटी पर बुलौले, और मूसा ऊपर गइलन। तब यहोवा परमेश्वर मूसा से कहलन, उतर के नीचे जा और लोगन के सावधान कर, ऐसा ना होखे कि ओहनी लोग के बड़ा दूर के यहोवा परमेश्वर के देखे के कोशिश करो सा, और ओहनी में से बहुते नाश हो जाओ सा। ई ओ समय के वर्णन है जब परमेश्वर अपन दास मूसा के व्यवस्था देवे खातिर सीने पहाड़ पर बुलौले रहन। मित्र, ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की 10 आज्ञा के तथा विधिवादिता के चर्चा बड़ा ही उत्साह के साथ करलन, पर ओहनी लोग के ओह दंड के चर्चा ना करलन जौन की ओहनी लोग के दास आज्ञा के उ व्यवस्था के उल्लंघन के साथ जुटल बा। उ लोग ई चर्चा ना करेलन कि व्यवस्था मनुष्य के दोषी ठहरावेले, और जब मनुष्य दोषी ठहरेला तो उ अनंत काल के मृत्यु के दंड के जोग ठहरेलन। श्रोता मित्र भाई बहन, निर्गमन के किताब ओकर 19 अध्याय के 16 से 21 पद में हमनी के व्यवस्था के गंभीरता के देख रहल बानी जा। परमेश्वर अपना दास मूसा के 10 आज्ञा दिहले तो उ उनका के 10 निर्देश भी दिहले कि उ ओह पहाड़ के निकट ना आवसा, वरन बहुते दूर रहोसा। और निर्गमन की किताब ओकर 20वां अध्याय के 18 और 19 पद में परमेश्वर के वचन बतावेले, और सब लोग बदरी गरजते और बिजली चमकते और नरसिंगा के शब्द सुनते और पहाड़ से धुआं होत देखले लोग। और जब लोग ई देखले तो कांप उठले और दूर खड़ा हो गए लोग।
19 पद में ए तरी से लिखल बा, सुनी। तब ऊ मूसा से कहले, तू ही हमरा से बोला तो हम सुनब, पर परमेश्वर हमरा से बोलले, अन्यथा हम मुँह जाइब। हम कल्पना भी नहीं कर सकत कि परमेश्वर कतना पवित्र बाणे। हमनी के परमेश्वर के ब्रह्मांड में एगो विश्वासी घाती प्राणी है जा। हमनी के परमेश्वर के ब्रह्मांड में एगो नाश होके वाली पापी है जा। हमनी के अपना राह से ऐसन भटक गइल बन जा कि हमनी के परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे में असमर्थ बानी जा। ना हमनी में ओकर अनुसरण करे के कोनो समर्थ बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, रोमियो के पत्री ओकर 8वां अध्याय के 6वां पद में परमेश्वर के वचन हमनी के एह तरी से बतावले, शरीर पर मन लगावल तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगावल जिंदगी और शांति है। शारीरिक मन परमेश्वर से दुश्मनी रखेले। शारीरिक लोग चाहे औरत होके या मर्द या पुरुष परमेश्वर के वचन के विरोध करेले। ओनी लोग ओकरा के सुने ना चाहेला। ओनी लोग मृत्यु के वश में इस सीमा तक हो जाले कि जिंदगी से बैर राखे लागेला। लोग शारीरिक आदमी परमेश्वर से दुश्मनी राखेला। इस संसार परमेश्वर के विरोधी है, काहे कि संसार शारीरिक बात में मन लगावेले। संसार परमेश्वर के पक्ष में नहीं खे। संसार केवल परमेश्वर के पक्ष में होके के दिखावा करेले। इस संसार के दशा दिन प्रतिदिन बिगड़त जा रहल बिया। ई प्रतिदिन भ्रष्ट और दुष्ट होत जा रहल बा। जौना दिन से परमेश्वर आदम और हवा के अदन के बगीचा से बहरी निकलले, तब से इस संसार परमेश्वर के बैरी हो गइल बिया। रोमियो के पत्री ओकर 8 अध्याय के 7वां पद में प्रभु के वचन हमनी के बतावेले, काहे कि शरीर पर मन लगावल तो परमेश्वर से बैर राखल है। काहे कि ना तो शरीर परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन बा और ना ही हो सकता। ऐसे एकरा में कोनो आश्चर्य के बात नइखे कि इस्राएल प्रजा भय से कांप उठल हुई और सीने पहाड़ से दूर जाके कहत होखे कि हम तो मुँह जाइब। ई रहे ओह 10 आज्ञा के पहला प्रभाव। श्रोता मित्र भाई बहन, आज हम एगो रूपक कथा द्वारा व्यवस्था के विषय पर विचार करेंगे। तो आई आज के बाइबल पाठ के सुनी जा। रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी गलतियों के पत्री ओकर 4था अध्याय के 21 से 31 पद के हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। रुआ ध्यान से सुनी। हे तू जौन व्यवस्था के अधीन रहे चाहता, हमरा के बतावा, का तू व्यवस्था के नहीं खसुनत? यहाँ लिखल बा कि अब्राहम के 2 बेटा रहन, एगो दासी से और एगो स्वतंत्र औरत से। पर जौन बेटा दासी से पैदा भइल उ शारीरिक रीति से जन्मल, और जौन पुत्र यानी कि बेटा स्वतंत्र औरत से जन्मल उ प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मल। एकरा में एगो दृष्टांत बा। ई औरत मानो 2 बच्चा सब हैसा। एक तो सीने पहाड़ के, जौना से केवल दास ही पैदा होले, और उ हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब के सीने पहाड़ है, जौन की वर्तमान यरूशलेम के समान है। काहे कि उ अपना संतान सहित गुलामी में बाड़ी, पर ऊपर के यरूशलेम स्वतंत्र बने और उ हमार महतारी है। काहे कि लिखल बा, हे बाँझ तू जौन नहीं खुजानत, प्रभु में
आनंद मनाव। तू जवन की प्रसव पीड़ा नैखू जानत, हर्ष नाद कर, काहे कि त्यागल के संतान सुहागिन के संतान अधिक बा। और हे भाई लोग, तोहनी लोग इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हवा। पर जैसे ओ समय शरीर के अनुसार जन्मला, तो आत्मा के अनुसार जन्मला के सतौले रहे, ओही तरी अब भी होला। पर पवित्र शास्त्र में लिखल बा, दासी और ओकर बेटा के निकाल दे, काहे कि दासी के बेटा तो स्वतंत्र औरत के बेटा के साथ उत्तराधिकारी ना होई। और आखिरी पद में लिखल बा, ऐसे हे भाई लोग, हम दासी के ना वरन स्वतंत्र औरत के संतान हई। मित्र, पहला पद में संत पौलुस एगो सवाल के रूप में ओहनी लोग के व्यवस्था के गंभीरता से अवगत करावताणे। उ गलतियों के विश्वासी सबसे कहताणे कि तोहनी लोग जौन की व्यवस्था के अधीन होके चाहता, तोहनी लोग के व्यवस्था के बारे में पूरा तरी जानकारी नहीं है, पर व्यवस्था के दंड के विषय में नहीं खल लोग जानत। पाप के सामर्थ व्यवस्था में बा और पाप के मजदूरी मृत्यु है। व्यवस्था में नियम बा, जबकि प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के सुसमाचार बा। व्यवस्था में बाहरी संस्कार बा, जबकि मसीह यीशु में भीतरी अनुभव बा, अर्थात आत्मिक अनुभव। व्यवस्था में खोल है, पर प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ प्राप्त कैल है। मित्र, व्यवस्था ई प्रकट करेले कि परमेश्वर अति पवित्र हवे तथा उच्च स्थान में अपना महिमा के सिंहासन पर विराजमान बने, और हम अपना रचे के अनुसार इस संसार में परमेश्वर के विरुद्ध धूल और कीचड़ उछालत रहेलन। शारीरिक मन परमेश्वर से दुश्मनी राखेले, उस सदा परमेश्वर के विरोध काम करत रहेले। मित्र, भाई बहन, इस संसार में परमेश्वर के स्थान ई है। संत पौलुस कहताणे, का तोहनी लोग व्यवस्था के ना सुनला? इस सत्य बा कि गलतियों के विश्वासी सब के व्यवस्था के भली भांति ना सुनले रहन लोग, काहे कि सुने वाला झूठ शिक्षक लोग रहन। और प्रिय मित्र भाई बहन, संभवतः रउआ भी व्यवस्था के बात के बढ़िया तरी ना सुनले हो खब, ऐसे ओकरा के अपनावे खातिर उतावला बानी। व्यवस्था के दिहल गोइल कौनो सुगर या आरामदेह कार्य ना रहे, ये बहुते भयंकर रहे। इसराइली सब मूसा से कहले, हमनी के तो मुँह जाइब जा, ऐसे तू ही हमनी से बोला। गलतियों के विश्वासी एह व्यवस्था के अधीन होके चाहत रहन, ऐसे पौलुस ओहनी लोग के एकरा से संबंधित कुछ विशेष बात बता रहल बने। रुओ भी सुनी कि संत पौलुस का बता रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, 22वां पद के अनुसार यहाँ संत पौलुस उत्पत्ति के किताब ओकर 16, 17, 18, 20 और 21 अध्याय से प्रभु के दास अब्राहम उदाहरण लेके दुगो बेटा के बीच पावे जाए वाला विषमता यानी कि भेद के विषय में बता रहल बने। ये दोनों पुत्र इब्राहिम से पैदा भइले, एगो हाजिरा से तथा दूसरा सारा से। पहला पुत्र दासी से और दूसरा का पुत्र स्वतंत्र औरत से। स्वतंत्र औरत परमेश्वर के अनुग्रह की अगुवाई करेले, दासी मूसा के व्यवस्था के प्रतिनिधित्व करेले। संत पौलुस ये दोनों के बीच विषमता के प्रकट करे जा रहल बने, जौना के उ रूप कथा के नाम से संबोधित कर रहल बने। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन,
रउआ ई विचार मत करी कि पौलुस प्रभु के दास इब्राहिम के कथा के रूप कथा कर रहल बने। उनका तात्पर्य कदापि ई नहीं खे, पर यहाँ पौलुस वो दोनों औरत के कथा के वर्णन कर रहल बने जौन की इब्राहिम के द्वारा दूगो बेटा के जन्म दिले। एह रूप कथा में हमनी खातिर एगो महान संदेश बा। और 13वां पद में उ बतावताने कि जौन दासी से पैदा भइल उ शारीरिक रीति से जन्म ले। प्रिय मित्र, प्रभु के सेवक अब्राहम के समय सभ्यता के संचालन हेमुवरी के संहिता के द्वारा होत रहे और उनकर नियम ई रहे कि दासी के पुत्र दास ह। ए तरी यद्यपि हजरत इस्माइल इब्राहिम के बेटा रहन, फिर भी उदास रहन, काहे कि उदासी से पैदा भइल रहन। फिर संत पौलुस बता रहल बने कि जे स्वतंत्र औरत से पैदा भइल उ प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मल। प्रिय मित्र, प्रभु के सेवक इसहाक के जन्म एगो आश्चर्यजनक रहे। इब्राहिम तथा सारा बहुत बूढ़ हो चुकल रहले लोग और उनकर उम्र 100 बरिस के हो गए रहे और 90 बरिस के रहे। इब्राहिम के मेहरारू सारा तो बांझ रही। सारा के कोख मुअल कब्र के समान रहे। लेकिन प्रिय मित्र भाई बहन, यह मृतक शरीर में, यह मृतक कोख में प्रभु परमेश्वर जान डाल दिलन और ए तरी परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा के जौन की ऊ अपना सेवक अब्राहम से कइले रहन ओकरा के पूरा कइलन। एकरा बारे में अगर रउआ चाहब त उत्पत्ति की किताब ओकर 17 अध्याय और 15 पद से लेके 27 पद में तथा 18 अध्याय के 1 से 15 पद और 21 अध्याय के 1 से 3 पद में पढ़ सकतानी। याद राखी, इस्माइल के जन्म इब्राहिम और सारा के संदेह के कारण उनका अपना कोशिश के द्वारा भइल, पर इसहाक के जन्म परमेश्वर के योजना के अंतर्गत अपना निर्धारित समय पर भइल। त ए तरीके प्रभु के सेवक अब्राहम की जिंदगी के ई दूगो घटना हमनी खातिर दृष्टांत बन गइल बा। संत पौलुस एकरा में से हमनी खातिर संदेश चुनल बाणे। प्रिय मित्र, ई दोनों औरत दूगो वाचा हैसा। पहल का औरत हाजिरा के वाचा है जौन की सीने पहाड़ पर परमेश्वर द्वारा अपना सेवक मूसा के दिहल गइल, जौना से हमनी के मूसा के व्यवस्था के नाम से जानी न जा। हाजिरा यूनानी शब्द के हागर शब्द के हिंदी रूपांतर है। हाजिरा एगो मिस्री दासी रही। मूसा हाजिरा के तुलना सीने पहाड़ के वाचा से करतणे। उ एकरा से ओह वाचा के पर्यावाची बतावतणे। और अब हमनी के देखे के कि 24 और 29 पद के अनुसार संत पौलुस के एह दृष्टांत में हाजिरा मानस सीने पहाड़ है जौन की पार्थिक यरूशलेम के सदृश है। काहे कि वो अब भी अर्थात पौलुस के समय में भी अपन संतान सहित गुलामी के बेड़ी सब में जकड़ल बिया। दूसरा शब्द में यरूशलेम जवन इस्राएल राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करेले, वो आज भी व्यवस्था के अधीन बिया। संत पौलुस के इशारा इस्राएली जाति के ओर बा जौन की अनुग्रह के पश्चात भी मूसा के व्यवस्था के दास्ता में है। वो अबही तक व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहरावे जाए के असफल प्रयास करे में जुटल बने। और 26वां पद के अनुसार ऊपर के यरूशलेम से पौलुस के तात्पर्य बाकी ओह यरूशलेम से ए पृथ्वी पर स्थापित कल जाए, जेकर वर्णन हम प्रकाशित वाक्य के किताब के 21वां अध्याय में पाई न जाए। प्रकाशित वाक्य
ओकर 21 अध्याय के पहला और दूसरा पद। प्रिय मित्र, ध्यान राखी, जौना तरी पुराना पार्थिक यरूशलेम उनकर मातृभूमि है जौन की व्यवस्था के अधीन रहे, वही तरी नया यरूशलेम उनकर मातृभूमि है जौन की अनुग्रह के अधीन है। अर्थात प्रत्येक विश्वासी जन जकरा में मसीह यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान पर विश्वास ले आवे अपन व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण कर ले बाड़े। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, विश्वासी जन के ना तो इस संसार में ना ही आवे वाला संसार में विधिवादिता अर्थात कर्मकांड से कोनो संबंध नहीं खे। ऊ एकरा में पूर्णतः मुक्त हो चुकल बाड़े। और अब हमनी के देखे के कि 27वां पद के अनुसार संत पौलुस यहाँ यशायाह नबी के किताब 54 अध्याय के पहला पद में देख सकतानी। सारा जवन की इसहाक के जन्म से पूर्व तक बांझ रही, वो इसहाक के जन्म के पश्चात हाजिरा से अधिक संतान के जन्म दिहली। आज हमनी के देख रहल बानी जा कि अरबों के संख्या इस्राएल प्रजा से कम बा। इस दृष्टांत में संत पौलुस कहताने कि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा मानव जाति के उद्धार कर रहल बने। आज अनुग्रह द्वारा पाप के दंड से बचावल गईल लोग के संख्या मूसा के व्यवस्था के अंतर्गत कईल गईल बलिदान सब के द्वारा बचे वालन के जनसंख्या से कहीं अधिक बा। मसीह ही लोग ओह स्वर्गीय यरूशलेम के वासी हमें। मित्र, अब एक साथ हम अपन संदेश ऐसे खत्म कर रहल बानी। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी ही। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।